हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास के सीरीज में आज हमारा 5th चैप्टर ही कंटिन्यू चलने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नस्य से। पिछली क्लास में मैंने आपको धूमपान तक कंप्लीट करा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। नस्य के क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले तो जो हाईलाइटेड है केवल उसी को हमको याद करना है। तो सबसे पहली बात, नस्य कौन सी ऋतु में दिया जाता है? प्रावट, शरद, बसंत। इसको हम कैसे याद करेंगे? प्रसव से भी याद कर सकते हैं, PSV से भी याद कर सकते हैं। प्रा फॉर प्रावट, सा फॉर शरद, वा फॉर बसंत। प्रसव से याद कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, याद भी रहेगा। और इसी को हम साधारण ऋतु भी बोलते हैं, इन्हीं को हम संशोधन ऋतु भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी संशोधन प्रोसेस अगर करानी होती है तो प्रावट, शरद, बसंत बेस्ट रहता है। तो इन तीन ऋतुओं को और किस नाम से जाना जाता है? लिख लीजिए, संशोधन ऋतु, या इन्हीं को हम साधारण ऋतु बोलते हैं। साधारण का मीनिंग होता है ना गर्मी के दिन में ज्यादा गर्मी, ना सर्दी के दिन में ज्यादा सर्दी, ना और बारिश के समय पे ना ज्यादा बारिश होती, इसलिए इनको साधारण बोला जाता है। और इन्हीं में कोई भी पंचकर्मा हम कराते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, नासिव श्वेता न कपला केशा श्रम श्रु बापुनः। ये भी आपको याद करना है कि अगर हम नस्य देते हैं तो क्या होता है, हमारे बाल श्वेत कलर के नहीं होते, क्योंकि नस्य जो है ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में काम करता है। तो ना ही कपिल होते हैं, केश श्रमश्रु बापुनः। ठीक है। और क्या है, नाचा केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषता। ध्यान होगा आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था धूमपान में खालित्य पालित्य करके हमने पढ़ा था, तो वो धूमपान में आया है कि खालित्य नहीं होता, पालित्य नहीं होता, और केशम प्रपतनम था। पर यहाँ पे खालित्य पालित्य ना होके नाचा केशा प्रमुच्यन्ते, बाल नहीं झड़ते हैं, विशेष रूप से बढ़ते भी है। अगर आपको इतना सेंटेंस दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि धूमपान है या नस्य है या शिरो अभ्यंग है। अभी आगे जाके हम शिरो अभ्यंग का एक और श्लोक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, तीनों चीज में हम कंपेयर करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है। धूमपान का आप कैसे याद रख लेंगे? धूमपान में खालित्य पालित्य आया है, पर यहाँ पे वो नहीं है। बाकी मन्यास्तम, सिराशूल, अर्दित, अनुग्रह तो धूमपान में भी है, पर सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। और नस्य क्या करता है? सिर में हमारी सारी इंद्रियां रहती हैं, तो नस्य, नासा ही शीर्षो द्वारम हमने पढ़ा है, तो नासा जो होता है सिर का द्वार होता है। अगर हम यहाँ से नस्य कर रहे हैं तो हमारे सिर में होने वाली इंद्रियों का क्या करेगा, वो विमलता लाएगा। और नाचा आस्य रोगा, इससे मुख रोग भी नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा नस्य कंप्लीट हो गया है। अणु तेल से नस्य दिया जाता है, तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो उपरोक्त जो द्रव्य है, सारे द्रव्य का आपने चूर्ण बना लिया है ना। सभी द्रव्यों को लेकर 100 गुने आकाशी जल में क्वाथ करना। पहला क्वेश्चन बनता है, कितने गुने आकाशी जल में क्वाथ करेंगे? 100 गुने आकाशी जल में। फिर जब यह क्वाथ तेल से 10 गुना शेष रह जाए, यानी कि 1/10 रह जाए, तो आपको गैस को बंद कर देना है। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, 100 या 10 या 1 ऐसे ही डिजिट आएंगे इसमें, और कोई नंबर नहीं आएगा। तो 100 गुना आकाशी जल में क्वाथ किया, फिर कितना बचाया? 1/10 गुना शेष रह जाए, उतार कर हमने ठंडा कर लिया, कपड़े से छान लिया। उसके बाद इस क्वाथ में से प्रति बार 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे 9 बार सिद्ध किया। अब जो हमने क्वाथ बचा लिया था, 1/10 भाग तेल से बच गया था, तो हमको अब तेल सिद्ध करना है। तेल सिद्ध अभी कितनी बार कर लिए? इसमें से 1/10 भाग हर बार लेते जाएंगे, और तेल को हम 9 बार सिद्ध कर लिए। अब 10वीं बार तेल को किससे सिद्ध करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10वीं बार, वही 10 की डिजिट, 10वीं बार हमको अजा दुग्ध से सिद्ध करना है। बकरी का दूध मिलाकर पुनः सिद्ध करना है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 तोला, यानी कि अर्धपल। कोड बनेगा आ से अर्धपल मात्रा, किसकी? आ से अणु तेल की, और आ से ही अजा दुग्ध में इसको 10वीं बार पकाया जाता है, और आ से आकाशी जल में, है ना। याद हो गया ना पूरा?
तो आकाशीय जल से क्वाथ किया, 1/10 भाग बचाया, हर बार 1/10 भाग ले लेके 9 बार क्वाथ किया, तेल को सिद्ध किया। उसके बाद 10वीं बार अजा दुग्ध में किया, मात्रा कितनी होती है, अर्धपल। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस प्रकार प्रतिदिन 3-3 बार 3-3 दिन पर नस्य लेना चाहिए, अर्थात एक दिन का अंतर देना चाहिए। 7 बार टोटल नस्य का सेवन करना चाहिए और यह तेल तीनों दोषों को नष्ट करने वाला होता है। तो देखिए कैसे होता है, आज हमने नस्य दिया, कल नहीं दिया, परसों फिर नहीं दिया, है ना, ऐसे करके आप बनाइएगा। टोटल 7 बार करेंगे, सॉरी गलत हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल डेज आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। टोटल डेज कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये ऐसा किसने बोला है, आचार्य चक्रपाणी ने। तो एकांतर विधि से 7 बार नस्य देने के लिए टोटल डेज आपके कितने हो जाएंगे, 13 दिन हो जाएंगे। यह 7 बार का क्रम सामान्य विधि है, दोष की न्यूनता या अधिकता के आधार पर इसको कमाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो नस्य कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दंत पवन। दंत पवन यानी कि दातुन कैसी होनी चाहिए, दातुन, तो दातुन अपोतिताग्रम दो कालो, मतलब अग्र भाग से थोड़ी सी कुचली हुई होना चाहिए। 2 काल में आपको सेवन करना। इस 2 काल का अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मीनिंग लिया है, अभी विमर्श में पढ़ाऊंगी। ठीक है, कषाय तिक्त कटु, कषाय कटु तिक्त रस प्रधान होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, आचार्य चरक ने दातुन में कौन से रस की प्रधानता बताई, मतलब दातुन किस रस की होना चाहिए, मधुर अम्ल लवण शुरुआत के तीनों रस को छोड़ के नीचे वाले कटु तिक्त कषाय रस की होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कटु तिक्त कषाय रस प्लस मधुर रस को भी ऐड किया है। कौन से रस में कौन सी दातुन श्रेष्ठ होती, अभी विमर्श में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, भक्ष्य दंत पवन, दंत पवन ऐसा करना चाहिए जिससे आपके जो गम्स है ना वो ना छिले। दंत मांसान अबाधयन, मतलब दंत मांस है, गम्स है, उनमें बाधा ना पहुंचे, ऐसे ब्रश करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक 2 काल करना चाहिए, दूसरा कटु तिक्त कषाय रस होना चाहिए, तीसरा दंत के मांस को यानी गम्स को बाधा ना पहुंचे। ठीक है, अब ये 2 काल का मीनिंग चक्रपाणी ने क्या किया है, प्रातः और सायंकाल, प्रातः और सायंकाल दातुन करना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, प्रातः और भोजन के बाद, प्रातः भी करना है और भोजन के बाद। ये भोजन का बाद मतलब सायंकाल के भोजन के बाद ही है, दोनों का मीनिंग एक जैसा है पर दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। चक्रपाणी ने प्रातः सायं, इन्होंने प्रातः और भोजन के बाद, भोजन का वही सायंकाल के भोजन के बाद। देखिए लिखा है प्रातः भुक्त्वा, है ना, बागबट भक्ष्य दंत भवनम, ऐसे करके बताया, प्रातः और भोजन के बाद। सॉरी, अब दंत पवन की साइज कितनी होती है, तो आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने दोनों बोला है, क्या बोला है दोनों ने, 12 अंगुल का ब्रश होना चाहिए, दंत पवन 12 अंगुल की। आचार्य चरक ने इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दातुन करने के लाभ क्या होते, आपने जो ब्रश किया, पहले तो ब्रश की मेथड क्या होना चाहिए, ऐसा करें ताकि दंत के मांस को बाधा ना पहुंचे। दूसरा, अब ये क्या क्या फायदा करता है, तो आप ब्रश करते तो क्या होता है, आपके मुंह में से स्मेल नहीं आती, है ना, निहंती गंध वैरस्यम। और जब उस दातुन करते करते टंग क्लीनर, नहीं इससे कोरिलेट नहीं कराऊंगी, फिर आप ना टंग क्लीनर जिह्वा निर्लेखनी पर पहुंच जाएंगे, ये केवल ब्रश के लिए। तो ब्रश करते करते थोड़ा सा टंग पर भी मार लिया करो, क्या होगा, जिह्वा को भी क्या करेगा, वो मल से निर्वृत्त कर देगा, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं ना। तो जिह्वा दंत आश्चम मलम, तो जो टंग क्लीनर होता है, सॉरी ब्रश होता है, वो केवल दांत के मल को ही नहीं, जिह्वा के मल को, मुख के मल को, सभी को निकालता है। तो जिह्वा दंत आस्य तीनों के मल को निकालता है। मैं इसलिए इसको बार बार हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि ये हमको 100% कंफ्यूज करेगा, किससे, जिह्वा निर्लेखनी से। निष्कृष्ट रुचि मापत सद्दो दंत विशोधनम। ठीक है, फर्स्ट हाफ ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उत्तम दातुन किस किस की होना चाहिए। आचार्य चरक ने बोला है करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब यानी अर्जुन,
है ना। ककुभ अर्जुन का पर्याय है। असन इन्हीं के समान अन्य वृक्ष धातुन के लिए उत्तम माने गए हैं। सुश्रुत में दंत धातु संबंधी वर्णन विशेष रूप से इस प्रकार किया है, वो मत पढ़ो, यहां से याद रखो। कषाय मधुर तिक्त कटु, तो मैंने अभी आपको बताया कटु तिक्त कषाय रस के अलावा मधुर रस भी दातुन में पाया जाता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कौन से रस में कौन सी धातु श्रेष्ठ होती है, तो मधुक मधुरे श्रेष्ठा, यहां से पढ़िए, निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठा, कषाय खदिरस्तधा, मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजा कटुके तथा। यानी कि तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन है नीम की। तो नीम कैसी होती है, तिक्त ही तो होती है, कड़वी होती है, ठीक है। कषाय खदिरस तथा, तो जब हम इंग्लिश में का लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, खा लिखते हैं तो के से ही शुरुआत होती है ना। तो के मैच करेंगे, खदिर में सॉरी कषाय में खदिर हो गया, मधुर मधुर एम एम मैच कर रहा है, तो मधुक नहीं है यहाँ पे, मधुक है। मधुक मतलब छोटी वाली ऊ की मात्रा होती ना तो मुलेठी हो जाता। एग्जामिनर आपको यही पूछेगा कि मधुक है कि मधुक है, तो मधुक है वो। तो मधुर रस में मधुक यानी महुए की श्रेष्ठ होती है, और करंजा कटुके तथा, कटु रस में करंज की, तो काका से मैच कर लिया, पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अगला श्लोक आता है, जिह्वा निर्लेखनी किसकी बनी होती है, सोने की, चांदी की, ताम्र की। ध्यान दीजिएगा, दातुन तो वृक्ष की भी बनी होती है, वृक्ष की ही। यहाँ पे सोना चांदी तांबा इन सभी का वर्णन है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने वृक्ष की भी बोली है, परंतु सुश्रुत ने वृक्ष की भी जिह्वा निर्लेखनी से जिह्वा साफ करने के लिए बताया है। आचार्य चरक ने वृक्ष की जिह्वा निर्लेखनी नहीं बताई है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि किस आचार्य ने वृक्ष की जिह्वा निर्लेखनी बताई है, सुश्रुत जी ने, ठीक है। तो क्या करते हैं जिह्वा निर्लेखनी से, ये पढ़ लिए हैं आप, मैल निकालने के लिए जिह्वा के मैल को सोना चांदी तांबा रांगा पीतल का बनाना चाहिए, ठीक। कैसी होना चाहिए, परंतु निर्णय करते समय ध्यान रहे कि इनका अग्रभाग कैसा हो, तीक्ष्ण ना हो, ठीक है। जिह्वा के मूल भाग में रहने वाले मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता था, मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता था, उसे जिह्वा निर्लेखनी द्वारा निर्लेखित कर देना चाहिए। तो यहाँ से ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 24 नंबर का चैप्टर है अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय, वहां से जिह्वा निर्लेखनी का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिह्वा दंत जाड्य करके कुछ आता है, वो इंपॉर्टेंट है। और आचार्य सुश्रुत ने इसका प्रमाण कितना बताया है, 10 अंगुल बताया। तो यहाँ पे चरक जी ने भी नहीं बताया है ना, किसका है, ओनली सुश्रुत का है 10 अंगुल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख में सुगंधी द्रव्यों का धारण, तो मुख में कौन कौन से सुगंधी द्रव्यों का कौन सा भाग धारण किया जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि और मुख को सुगंधित रखने के लिए, किसके लिए करते हैं हम मुख में सुगंधी द्रव्य, वैशद्यम अरुचि सौगंध्यम, इच्छिता जो वैशद्यता चाहता है ना, रुचि चाहता है, सुगंध चाहता है, उसकी इच्छा वाले को ये करना चाहिए। तो क्या क्या करेंगे, देखिए पहले पढ़िए, जायफल, कटुक का फल, पुग का फल, देखो फल है, यहाँ भी फल है, तो जाय अकेला कुछ नहीं होता ना, जायफल होता है। ऐसे पुग अकेला नहीं बोलते हम, पुग फल होता है, तो इनका तो फल ही यूज कर रहा है, नाम में दिया हुआ है, याद ही नहीं करना पड़ रहा है। कटुक यानी लता कस्तूरी, लवंग का व्रंत, लवंगस्य फलानी। अब देखिए श्लोक पर जाइए, जाति कटुक पुगा नाम लवंगस्य फलानी, लवंग तक के फल यूज करना है। लवंग का व्रंत हिंदी में लिखा है, कभी फल ऑप्शन में ना हो, व्रंत आ जाए तो व्रंत ही लगा देना। संस्कृत में इसका फल ही दिया है ना। तो जाति कटुक पुग लवंग आदि का फल यूज करना है। कंकोल का भी फल, कुल मिला के सभी का फल यूज करना है, दो चीजों को छोड़ के। एक तांबुल यानी पान का पत्ता यूज करते हैं ना हम, फल कहाँ यूज करते हैं, तांबुलस्य पत्रम, और क्या हो गया, कपूर का निर्यास यूज करेंगे, और इलायची का तो फल ही यूज करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया सभी चीज का फल है, तांबुल का पत्ता है और कपूर का निर्यास है। ऐसा मुख सुगंधी द्रव्य में इनका पार्ट यूज किया जाता है।
यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं स्नेह गंडूश से लाभ। तो स्नेह गंडूश, अगर हम मुंह में तेल भरेंगे तो क्या होगा, मुख का उपचय होगा, क्योंकि मुख में जो स्नेह रह रहा है वो हमारे मुख प्रदेश का व्रणहण कराने का काम करता है। ठीक है, तो हनु बलम, अगर यहाँ पे तेल कंटिन्यूअसली है तो हमारे हनु प्रदेश में क्या होगा, बल प्रदान करेगा, है ना। और यहाँ पर है तो गले में भी जाएगा, स्वर को ही बल प्रदान करेगा। बदन यानी कि मुख, मुख में उपचय करेगा, मांस की वृद्धि करेगा। तो हनु बलम स्वर बलम बदनोपचया परम। और क्या होगा, अगर ये लंबे समय तक हम धारण किए हैं तो क्या होगा, नाचा दंता क्षयम यान्ति, दांतों का क्षय नहीं होगा। अभी हमने बाल पढ़ा था, नाचा केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते विशेषतः, बालों को नहीं झड़ा रहा है, विशेष रूप से वृद्धि कर रहा है, वो नस्य था। यहाँ पे क्या है, दांतों को नहीं क्षय कर रहा है, क्योंकि दांतों के कांटेक्ट में है ना तेल। यान्ति दृढ़ मूला भवंती, और क्या करता है, मूल को दृढ़ करता है। बाकी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया है, रीड कर सकते हैं, अगर आ जाए तो छूटे ना। कि अगर तेल कंटिन्यूअसली है तो कंठ शोष, ओष्ठ का स्फुटन जो है उसका भय नहीं रहेगा, वो आप वैसे भी ना पढ़ के भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्नेह गंडूश, हाँ क्वेश्चन जो आएगा ना, श्लोक पूछेगा किसका है, गंडूश का है, कवल का है, लास्ट में स्नेह गंडूश दिया रहता है। तो केवल गंडूश आंसर नहीं होगा, स्नेह गंडूश होगा। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको अपना आंसर डिसाइड करना है, एकदम से पढ़ के आंसर नहीं लगाना। अब आते हैं सिर पर तेल धारण करने से लाभ। तो नित्य रूप से हमें अपने सिर पर तेल लगाना चाहिए, इससे क्या नहीं होता, ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशा प्रपतंती। अब जरा पेज पलटा लीजिए, श्लोक नंबर 29 के नीचे 30 दिया हुआ है ना, उसमें नंबर नहीं लिखा है। धूमपान से लाभ में देखिए 29 के नीचे 30 का सेकंड हाफ, खालित्यम पिंजरत्वम चा केशानाम पतनम। वहां पे खालित और पिंजर था, मैंने शायद अभी पालित्य बोल दिया था, पालित्य नहीं था वहां पे। खालित्वम पिंजरत्वम केशानाम पतनम। यहाँ पे ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशा प्रपतंती, याद कैसे करोगे, अभी याद करा रही हूँ। ये तो हो गया। अब आ जाइए नस्य के श्लोक पे। नस्य में हमने 59 का फर्स्ट हाफ देखिए, नाचा केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते विशेषता, ऐसा दिया था। कंफ्यूजन तो केवल कहाँ होगा, जहां पर खालित दिया है, धूमपान में पिंजरत्व दिया है, वो धूमपान था, ये सिर में तेल लगाना था। याद करेंगे, जो धूमपान करेगा उसको पिंजरे में बंद करके रखेंगे, है ना। तो खालित्य के साथ पिंजर अगर आ गया तो धूमपान रहेगा, नहीं तो खालित्य इसका दूसरा रहेगा तो शिरो अभ्यंग रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा याद नहीं करा सकते हैं, इतना ही है ना। और इंद्रियों का प्रसादन करेगा। दृढ़ मूला दीर्घाश कृष्णा केशवंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर में तेल लगाते हैं तो बाल कैसे होते हैं, दृढ़ मूल वाले हो जाते हैं। बोलते हैं ना सिर में तेल लगाना चाहिए, उससे क्या होगा, बाल लंबे भी होंगे और मजबूत भी होंगे। दृढ़ मूला दीर्घाश कृष्णा केशवंती। और नींद भी बढ़िया आती है जब मूर्धनी तेल टर्म आया है यहाँ पे, मूर्धनी तेल यानी शिरो अभ्यंग आप करेंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अब सदा कान में तेल डालने से क्या मिलेगा, नाचा ना कर्ण रोगा वातुत्था ना मन्या हनु संग्रह। कान में तेल डालेंगे तो कान के रोग तो नहीं होंगे, उसके अलावा कान से जुड़ा हुआ क्या है हमारा, मन्या प्रदेश, और कान से जुड़ा हुआ हनु प्रदेश है। तो मन्या हनु में भी संग्रह या क्या होगा, स्टिफनेस नहीं होगी। ये हमको कंफ्यूज करता है नस्य से और गंडूश से, पर गंडूश नस्य का नहीं है। याद रखिएगा, कान में तेल डालना बोला है तो कान से ही शुरू है। और व्यक्ति ऊंचा नहीं सुनता, मतलब नीचा सुनता है, नॉर्मल सुनता है, और वाधिर भी इससे नहीं होता, नित्य कर्ण पूर्ण से। सुश्रुत संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 24 चिकित्सा स्थान का, अनागत बाधा प्रतिषेधी में पूरा स्वस्थ रथ का वर्णन किया है। वहां पर बताया है हनुमन्या शिरा कर्ण शूलग्नम कर्ण पूर्णम, ये कर्ण पूर्ण के लिए श्लोक आया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शरीर पर तेल मर्दन करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल एक ही चीज याद करना है, अगर आप उपांग पर, अंग पर
तेल का मर्दन कर रहे हैं तो शरीर कैसा होगा, दृढ़ होगा और क्लेश को सहन करने वाला हो जाएगा। अब अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस, रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा कि आप जो अभ्यंग कर रहे हैं उसका कैसे कनेक्शन है। तो जो हम अभ्यंग करते हैं कहाँ करते हैं, त्वचा पर। त्वचा में कौन सी इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय में वायु अधिक होती है ना, स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित ही होता है। और तेल कैसा होता है, वातनाशक होता है। अतः शरीर में मर्दन करने से यह त्वचा के लिए परम हितकारी है। क्यों, स्पर्श इंद्रिय में वायु की अधिकता, और तेल किस पर काम करता है, वात पर ही काम करता है, तो वात का शमन करेगा। इसीलिए इसको अभ्यंग करने के लिए बताया था, प्रतिदिन तिल का अभ्यंग करना चाहिए। तेल अभ्यंग से और लाभ क्या होंगे, सेकेंड हाफ बस देख लो, बाकी का नहीं, क्योंकि इसके बाद अगले लेक्चर में बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, उतना माइनर सा चीज हमको नहीं याद रखना है। तो क्या होगा, अभ्यंग करने से नरो अल्प जरा, बुढ़ापा देरी से आता है। पैरों में तेल का अभ्यंग, और लास्ट देखते हैं पैरों में तेल का अभ्यंग कैसा होता है, दृष्टि प्रसादम। केवल एक ही चीज पढ़ना है, या इस लाइन से क्या करेगा, अगर हम पैर में अभ्यंग करेंगे तो क्या होगा, सुकुमारता आएगी, बल होगा, और दृष्टि को देखो, पैर में अभ्यंग कर रहे हैं पर आंखों के लिए अच्छा। आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तलवे में अगर हम घी की मालिश करते हैं तो आंखें अच्छी होती, वो सुश्रुत जी ने भी बोला है, सॉरी चरक जी ने भी बोला है, क्या है, दृष्टि प्रसादम, और सुश्रुत का भी है, पढ़ेंगे आगे जाके। और क्या है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार तो एग्जाम में आ चुकी है, कि अगर आप पैर में तेल का मर्दन कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, नाचा स्याद गृद्धसी, गृद्धसी नहीं होगी, पैर नहीं फटेंगे, क्योंकि आपका वो सियाटिक नर्व का रूट कहाँ पर है, एड़ी के पास में है ना, कमर से निकल के कहाँ आता है, एड़ी के पास में ही आता है। ठीक है, तो पैर में स्फुटन नहीं होगा और सिरा स्नायु का संकोच भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पादअभ्यंग का गुण है। ये 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास और रहेगी इसकी, एक और रहेगी जिसमें हम शरीर परिमार्जन से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, और कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है।